मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए छतरपुर और बुंदेलखंड की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया है। इसके अलावा एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि आज भी आबादी के केवल 74% मुस्लिम साक्षर है, लेकिन सरकारी नौकरियों में SC और ST से मुस्लिम बहुत नीचे है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह पैदा हो गए हैं। माननीय VD शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। रामेश्वर शर्मा साहब को लेकर भिंड कोतवाली में, भिंड के थाने में FIR दर्ज कराई है और जो FIR दर्ज कराई है उसको हम लोग, पुलिस तो करेगी नहीं, हम उसकी अपील न्यायालय में करेंगे और मैं निजी तौर पर ये मुकदमा लड़ूंगा। बात यह है कि जिस प्रकार से बिल्कुल बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री भी रहा और संसद सदस्य भी रहा, इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों को संविधान और अपराध और नियम और कानून का उल्लंघन करते मैंने नहीं देखा जितना मैंने इन 20 सालों में देखा है। और ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन गया है जिसे मैं बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं। वो ये है कि नियम कानून को ताक में रखो, तुमको जो करना है करो, जिसको ठेका देना है दो, हमें उसका हिस्सा दो और तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। आप पूरे प्रदेश के ठेके उठा के देख लीजिए, अधिकांश ठेके जो है गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं और उनका शर्त एक है कि तुम अब पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ के प्रदेश के बन जाते हैं बेचारे, और ठेका दिलाने की जवाबदारी हमारी और पेमेंट दिलाने की जवाबदारी तुम्हारी, हमारी, बाकी काम तुम करो। ऐसे हालात है कि 100 रुपए में से 40 रुपए तो रिश्वत भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में, भ्रष्ट दलालों के बीच में बढ़ रहा है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ भी रहे, लड़ेंगे। साथियों, ये देश सबका है और हर धर्म का पालन करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय संविधान में, हमारी संविधान सभा ने हमें दिया है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर व्यवहार करना अपराध है और जो इसका नियम और कानून का पालन नहीं करता है वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, मैंने अपनी बात कही है, अब कोई प्रश्न करना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कर रही है मध्य प्रदेश की सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग। बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस समय देश के अंदर केवल नकारात्मक राजनीति,
झूठ, भ्रम और गलत तथ्यों के आधार पर एक परसेप्शन बनाने का जो प्रयास कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कोई भी घटना, किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उस घटना का कोई समर्थन नहीं करता है। समाज के अंदर विकृत मानसिकता के इस प्रकार के लोग अगर कोई इस प्रकार की घटना, दुर्घटना करते हैं तो उन्हें तत्काल कानून भी काम करता है, शासन प्रशासन भी काम करता है और उन्हें कड़े से कड़ा दंड भी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग, मैं पूछ रहा हूं प्रियंका जी आपसे, मुरली मोरवाल तुम्हारा कांग्रेस का विधायक है, उसके बेटे ने आपकी ही कांग्रेस की नेत्री वो बहन आज भी न्याय मांग रही है, जवाब देंगे आप? उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है, क्या है भाई? नेता प्रतिपक्ष है। उनके घर में, उनके बंगले में नेत्री आत्महत्या कर लेती है। क्यों कर लेती है भाई? अब इन बातों का उल्लेख मुझे यहां करना चाहिए क्या? और एक नहीं है, कितनी घटनाएं हुई हैं उनके लिए, जवाब दीजिए प्रियंका जी। मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं, दिक्कत हो जाएगी। आपके कांग्रेस का चरित्र हमेशा से महिला विरोधी रहा है और पुराना इतिहास भी प्रियंका जी उठा के देख लीजिए। आपका इतिहास क्या कहता है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के चरित्र के बारे में? क्या बोलते हैं आप? हमारी महिलाओं को किस प्रकार से कटघरे में खड़ा करते हैं आप? महिलाओं पर किस प्रकार के आपने आरोप प्रत्यारोप किए? मैं फिर कहता हूं, हमारी उन बहनों के लिए जिन शब्दों का आपने उपयोग किया, उन शब्दों का मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता। आज गणेश चतुर्थी है, लेकिन आपके नेताओं ने, इसी मध्य प्रदेश के नेताओं ने जो गाना गा रहे हैं, इनने क्या क्या हमारी बहनों के बारे में बोला है। तो इसलिए कांग्रेस आज से नहीं, हमेशा से महिला विरोधी रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। किसी भी प्रकार की घटना को एक इस प्रकार से आप लाने का प्रयास करते हैं। मेरी एक दलित बहन थी सागर के अंदर, और उस दलित बहन की, दलित भाई की जिस प्रकार से हत्याएं आपके लोगों ने की थी जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी थे, क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की एक नहीं, मैं उन घटनाओं पर जाऊंगा तो 1 घंटे तक बोलता रहूंगा। आपके बड़े नेताओं की कलई खुल जाएगी। अभी ये ठीक नहीं है, हम इस दिशा में नहीं जाना चाहते। हाँ, कोई घटना हुई है, घटना दुर्भाग्यजनक है। मैंने कहा ना कि विकृत मानसिकता के लोग समाज के अंदर अगर ऐसे हैं तो उन्हें कड़े से कड़ा दंड भी मिलता है, मिल रहा है। और कानून के बारे में भी ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है कि इस प्रकार के दुराचारियों को फांसी के फंदे पर ले जाने का काम किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर किया। तो ये कांग्रेस केवल नकारात्मक और झूठ का परसेप्शन पर राजनीति करना चाहती है। जो लोग जानते हैं, मैंने कहा था मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मैं कहता हूं। आप केवल मध्य प्रदेश को देश के अंदर बदनाम करना चाहते हैं। यह आपको आनंद आता है इसमें? आपकी सरकारें थी, हम तुलना नहीं करना चाहते, अच्छी बात नहीं कोई किसी प्रकार की तुलना करना, लेकिन कुल मिलाकर के आपको पास एक ही चीज है, कैसे झूठ का परसेप्शन बना करके, गलती से जो मैंने पहले कहा था कि झूठ छल कपट की बरसात हुई, कुछ बुलबुले उठ गए तो आपको लग गया कि पता नहीं यही सब ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा। आप भी समाज के लिए और कुछ अच्छी बातें हैं उसका आप समर्थन करिए। आप भी जिम्मेदार लोग हैं, आप भी जिम्मेदार दल में हैं, लेकिन केवल झूठ बोलेंगे, केवल झूठ बोलेंगे, केवल झूठ बोलेंगे, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। सर, जीतू पटवारी, हाँ, बड़ा दर्द है, यही तो दर्द है उनको ये दर्द नहीं है कि कोई गरीब आदमी की किसी की जरूरत है, उसका दर्द नहीं है। अगर SC ST भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उन्हें हर प्रकार से सुविधा संपन्न और उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है, तो वो दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों को नहीं हो रहा है।
SC/ST को ज्यादा हो गया है और मुस्लिमों को कम हुआ है। यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की है। और इस पर बोलेगा कांग्रेस का कोई नेता कि दिग्विजय सिंह अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों का अपमान कर रहा है? अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? अरे आप ये कहो कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास आया है और उसकी कोई जरूरत है तो मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने काम किया है। अगर मुस्लिम भाई और बहन ईमानदारी के साथ जब कहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास उनको भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिग्विजय सिंह जी उनको भी मिलता है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में कितनी है? दिग्विजय सिंह जी आंकड़ा निकाल लीजिए। हर मुस्लिम बहन को भी लाडली बहना का लाभ मिला है, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है, कन्यादान का भी लाभ मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर मैंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जो माहिर हैं, अगर आतंकवादी भी और मुस्लिम है तो उसके गले मिलने जाते हैं। मोहनचंद शर्मा की शहादत को यही दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने कहा था फेक एनकाउंटर है, आतंकवादी के घर गए थे जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति अंग्रेजों के समय से जो कांग्रेस करती चली आई है, आज भी कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन से जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सजग है। जम्मू कश्मीर के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है धारा 370 हटी है तो हटी है। अब धारा 370 कोई माइकी लाल बात करने का प्रयास कर, लेकिन धारा 370 अब कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी सरकार हमारा नेतृत्व इस कॉन्फिडेंट होकर के ताकत के साथ काम करता है। देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को जवाब देने के लिए देश के गृह मंत्री सक्षम नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह जैसे हमारा नेतृत्व है जो इन बातों से झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं चलने देंगे। सर बप्पा ने संसार अपने माँ बाप में देखा और यहाँ पर मध्य प्रदेश में वृद्धाश्रम में बुजुर्ग जो है वो खचाखच भरे हुए हैं। क्या क्या वृद्धाश्रम में जो ज्यादा लोग पूरे दुनिया में नहीं देखिए ये जो आपने कहा ना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामाजिक परिदृश्य में एकांकी परिवार होने के कारण से जो एक अलग प्रकार का वातावरण जो बना, ये वास्तव में आपने बहुत ठीक कहा। मैं भी अपने जन्मदिन पर हर साल ये प्रयास करता हूं कि उनके बीच जाऊं, तो ये दर्द तो कभी कभी होता है कि बेटा बहुत सक्षम है लेकिन पिता वृद्धाश्रम में है। ये पीड़ा मन की आपकी भी है, मेरी भी है। लेकिन समाज के अंदर ये जो एकांकी परिवार हो गए हैं, इसके कारण से कई प्रकार की जो कठिनाइयां और हमारे इस प्रकार के जो बुजुर्ग हैं उन्हें जो पीड़ा होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, हमारे उन सभी बुजुर्गों के लिए, उन वरिष्ठों के लिए क्या हम दे सकते हैं, उन्हें कैसे सुखी जीवन में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, ये प्रयास लगातार सरकार करती है। संख्या बराबर है। अब मुझे लगता है कि आज तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए।